दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट के पास आपने अक्सर भीख मांगते हुए बच्चे जरूर देखे होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है उन बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह निर्णय लिया है कि भीख मांगने वाले बच्चों का भविष्य सुधारना है और उसी को मद्देनजर रखते हुए 10 करोड़ रुपए की राशि से एक ऐसा संस्थान तैयार किया जा रहा है जहां पर इन बच्चों को रखा जाएगा, एजुकेशन दी जाएगी और भविष्य सुधारने के बहुत सारे तरीके सिखाए जाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिर क्यों इन बच्चों का भविष्य सुधारने का फैसला लिया। पहले इन तस्वीरों में देखिए, यह तस्वीर इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के नीचे की है। देखिए यहाँ पर एक मासूम बच्चा भीख मांग रहा है और एक किन्नर किस तरीके से इस बच्चे के गालों पर थप्पड़ मारकर इसे दूसरी रेड लाइट पर भीख मांगने के लिए भेज रहा है। कुछ बच्चे नशे के आदी होते हैं इसलिए भीख मांगते हैं, कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब होती है इसलिए भीख मांगते हैं, तो कुछ बच्चे के माँ बाप नहीं होते हैं तो मजबूरी में वह बच्चे भीख मांगते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर पैसे मांगने वाले बच्चों के लिए समय समय पर कई गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और सरकारों द्वारा पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस समस्या का खात्मा पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है और दिन प्रतिदिन इन बच्चों की संख्या ट्रैफिक लाइट पर बढ़ती जाती है। इस समस्या के अस्थायी समाधान के लिए दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नई शुरुआत की है, जिसके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि रेड लाइट पर खड़े बच्चों की तरफ आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। वो इसलिए क्योंकि वो वोट के बैंक नहीं होते हैं। हम उनका ध्यान रखेंगे। हमारी सरकार उन बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाएगी जिससे 5 स्टार जैसी सुविधाएं होंगी। बच्चे वहीं रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे। हम उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाएंगे। ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब आप रुकते हो, आपकी खिड़की के पास आके कोई बच्चा छोटा सा नॉक करता है और वो आपसे पैसे मांगता है या वो कुछ बेचने की कोशिश करता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कोई सरकार, क्यों? वो वोटर नहीं है, वो वोट नहीं देता, वो वोट बैंक नहीं है। कोई सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। आज हमने 10 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ का एक स्कूल बनाएंगे। वो रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल अलग किस्म का होगा क्योंकि इन बच्चों को सबसे पहले हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। इन बच्चों को जब आप उस ट्रैफिक लाइट से उठा के वहाँ ले जाओगे, बहुत प्रयास किए गए, सारे प्रयास अभी तक फेल हो गए। जितने भी प्रयास अभी तक किए गए वो सारे प्रयास ऐसे थे जिसके अंदर मानवता नहीं थी, मानवीयता नहीं थी। उनको पकड़ा गया। मुझे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के आसपास से उनको पकड़ते हैं, ले जाके जेल में डाल देते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर में डाल देते हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, वो बच्चे वहाँ से फिर भाग जाते हैं। ये स्कूल ऐसा होगा जहाँ पे उनको सारी अच्छी 5 स्टार सुविधाएं दी जाएंगी और उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाके उनको एक इज्जत की जिंदगी दी जाएगी, उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाएगा। कैलाश सारथी की राष्ट्रीय संस्था बचपन बचाओ आंदोलन के डायरेक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि अमूमन सभी बड़े शहरों की ट्रैफिक लाइट पर ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो ट्रैफिक सिग्नल रेड होते ही वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के पास आकर पैसा मांगते हैं। इन बच्चों की दशा देखकर किसी भी आदमी की ममता जाग सकती है और अधिकतर लोग कुछ न कुछ पैसे बच्चों को दे देते हैं। जब इन बच्चों को लोगों द्वारा पैसा मिलता है तो इसका वे क्या करते हैं? इसका जवाब हर बार सकारात्मक हो ऐसा नहीं है। इसमें शामिल अधिकतर बच्चों को नशे की लत लग जाती है और रेड लाइट पर मांगे गए पैसों से पेट की भूख मिटाने के साथ साथ वैसे पदार्थ का सेवन भी करने लगते हैं, जिससे यह गंभीर रूप से नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल साहब द्वारा ये सिग्नल पर भीख मांगने वाले बच्चे या कुछ सामान बेचने वाले बच्चों के बारे में जो एक घोषणा करी गई है, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इसको ईमानदारी से एक इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। लेकिन इसके साथ मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये भी जांचना चाहिए हमारी सरकार को, उनके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को, कि बच्चे कहीं ट्रैफिकिंग का शिकार तो नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो माँ बाप के साथ ना हो, उनको कोई बहला फुसला करके ट्रैफिकिंग करके लाया हो और इस तरीके की एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व कर दिया गया हो, तो ये भी देखना चाहिए। साथ में सीसीआई का जिक्र किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो मुझे लगता है इसमें माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। जितने भी सीसीआई के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं,
जब तक वो अपने बच्चे की तरह उन बच्चों को ट्रीट नहीं करेंगे तब तक शायद एक चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट वहाँ नहीं हो पाएगा। बहुत CCI वाले बहुत अच्छे से चलाते भी हैं अपने होम्स को, और मैं साथ में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो व्यस्तताओं के कारण विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर उनको CCI में विजिट करना चाहिए, ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहे और बच्चों का एक जितना भी उनके अधिकार हैं उस दिशा में एक सार्थक काम होता रहे। रेड लाइट से अक्सर गुजरने वाले लोगों से भी हमने बात की तो उन्होंने बताया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पहले ऐसा नेता बने हैं जिन्होंने रेड लाइट से भीख मांगने वाले गरीब बच्चों के बारे में सोचा। अब बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा और यह भी समाज का हिस्सा बनेंगे। पहले यह बच्चे भीख मांगते हैं, नशा करते हैं और फिर क्रिमिनल बन जाते हैं। अब इन बच्चों का भविष्य सुधरेगा तो दिल्ली का भविष्य सुधरेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। ये जो दिल्ली सरकार द्वारा 10 करोड़ की राशि पास की गई है और ये जो सिग्नल पे बच्चे भीख मांगते हैं उनके लिए स्कूल की व्यवस्था कराई जा रही है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और इससे ये जो गरीब बच्चे हैं सिग्नल पे भीख मांगते हैं उनका भविष्य आमतौर पे आगे चल के भविष्य में बेहतर होगा। लेकिन जहाँ आप रहते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे भीख मांगने के लिए रेड लाइट पर आते हैं, तो कितना फ़ायदा होगा इनका और कैसे सुधार होगा सब? मतलब बहुत सराहनीय कदम है, तारीफ करनी चाहिए दिल्ली सरकार की। आज तक कितनी सरकारें हमारे आसपास आई, मतलब 75 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हमारे देश को आज़ाद हुए भी, पर किसी भी सरकार ने आज तक इन बच्चों के बारे में आज तक नहीं सोचा। तो दिल्ली सरकार पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने इन बच्चों के बारे में सोचा, इससे इनका भविष्य सुधरेगा। अब जैसे कि आप देखते हैं किसी भी रेड लाइट पर चले बच्चे आते हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-10, 12-12 साल के बच्चे भीख मांगते हैं। तो बहुत अच्छी पहले दिल्ली सरकार की उनको पढ़ाई देगी, शिक्षा देगी, जिसमें कि रहने की व्यवस्था भी होगी, सारी सुविधाएं उसमें दी जाएंगी, 5 स्टार होटलों जैसी व्यवस्था जैसे कि बताया जा रहा है सरकार देगी। तो बहुत अच्छी पहल है, धन्यवाद करते हैं दिल्ली सरकार का जिन्होंने इतना कुछ सोचा इनके बारे में। रेड लाइट में बच्चे भीख मांगते हैं, रेड लाइट में बच्चे भीख मांगते हैं। मैं कभी भी आता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ बच्चे सारे जो के रेड लाइट पे भीख मांगते हैं और जो भी है जो बच्चे हैं इनका भविष्य बेकार हो रहा है। पर जो अभी केजरीवाल सर ने जो 10 करोड़ रुपए का जो लागू किया है मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया किया है। तो आगे चल के इंशाअल्लाह जो कि कोई भी बच्चा भीख नहीं मांगेगा, ना ही कोई गरीब बच्चा परेशान रहेगा। जो भी कुछ कर रहे हैं केजरीवाल जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इससे बढ़िया कोई नहीं कर पाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल 10 करोड़ का बजट उन बच्चों के लिए पास किया है जो बच्चे रेड लाइट पर भीख मांगते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बजीज पार्क की रेड लाइट पर। आप देख सकते हैं इस तरह की रेड लाइट दिल्ली में है और इन्हीं रेड लाइटों पे वो बच्चे भीख मांगते हैं जो छोटे छोटे 10-10 साल के, 8-8 साल के, 5-5 साल के बच्चे होते हैं और वो इन रेड लाइटों पर भीख मांगते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए किसी भी सरकार ने नहीं सोचा था। दिल्ली की मुख्यमंत्री सरकार ने उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए उन बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट पास किया है और इस बजट में रेजिडेंशियल होम से लेकर 8 फैसिलिटीज़ तक दी जाएंगी और उनको 5 स्टार जैसी सुविधाएं दी जाएंगी और उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी ग्रहण कराई जाएगी। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS न्यूज़।